धन्यवाद हो। पिछले दिन कल जो शाम को हमने इस बारे में सोचा, पौलुस बता रहा है परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए, हालेलुया, तुम भी मेरे साथ दुख सहे। धन्यवाद हो। दूसरा तिमोथी 1:8 में हम पढ़े हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। हर बात में प्रभु हमारी सहायता करता है, हर समय प्रभु हमारी सहायता करता है। अगर प्रभु के लिए हम दुख उठाने के लिए और प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए जब हम निर्णय लेंगे, हमें एक सामर्थ्य मिलता है। वचन के द्वारा हमें एक ज्ञान मिलता है, उसके द्वारा एक पहचान मिलता है, वो सामर्थ्य मिलती है। लेकिन हमारी बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है। प्रभु ऊपर से हमारे ऊपर उंडेल देने वाला एक सामर्थ्य, वो सामर्थ्य पाने से हम हर बात को समझ सकता है। धन्यवाद। अगर बुद्धि की सामर्थ्य से हम चलेंगे, अपनी सामर्थ्य से चलेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, हम परेशान हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, तुम नगर में ठहरे रहो और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम हालेलुया मेरी गवाह बनोगे। हर जगह पर गवाह बनने के लिए, हालेलुया, अलग अलग जगह पर गवाह बनने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि ये कष्ट का मार्ग है, दुख का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है। यीशु मसीह का क्रूस ही उसका वचन समझने वाले को, क्रूस का वचन समझने वाले को यही समझ में आता है, यीशु मसीह जो क्रूस पर है वही हमारे लिए, हालेलुया, जो सेवकों के लिए, जो सेवा करना चाहता है उनके लिए कार्य है। हालेलुया। और ज्ञान की बात है और सामर्थ्य की बात है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और एक आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय और उसका 5 और 6। यही नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है, ये नहीं है कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, किसी बात का विचार कर सके। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़े, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। अपनी ओर से ये कोई योग्य नहीं है। हम उसी बारे में पौलुस बोल रहा है। पौलुस, हालेलुया, अच्छा सीखना, मतलब सिखाई, पढ़ाई लिखाई सब किया हुआ, गमालियल के चरणों में बैठकर सब कुछ अच्छी तरीके से व्यवस्था सब कुछ सीखा हुआ व्यक्ति वो बता रहा है, हालेलुया, यह नहीं है कि मैं अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात की विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की ओर से है हमारी योग्यता, परमेश्वर की ओर से। मैंने कल बताया था, हालेलुया, हम किसका वचन लेके जा रहा है, किसकी कहने पे जा रहा है, किसकी सामर्थ्य से जा रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो कहा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जब मुझे गया है, मैं आपको भेज रहा हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा मत्ती 28 का 18 से कुछ आयत पढ़िएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, हमें खाली पृथ्वी की देखनी है। हालेलुया। स्वर्ग की अधिकार ऊपर से हमें मिली है, स्वर्ग की सामर्थ्य मिल रही है। धन्यवाद हो, हालेलुया, जो समर्पण करने वाले को मिलता है। लेकिन पृथ्वी पे जो अधिकार है वो स्वर्ग की अधिकार है। दोनों पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों की लोगों को चेला बनाओ। धन्यवाद हो, हालेलुया। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसमें बहुत ही सोचने वाली बात है। ये हम इसकी योग्य नहीं, अपनी ओर से नहीं है ये योग्यता।
ये योग्यता स्वर्ग की ओर से मिली है, ये मोहर ऊपर से लगी है। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा एक मोहर है। हालेलुया, धन्यवाद हो। वो पढ़िएगा कोरिन्थियों में, पढ़िएगा उसका दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 21, सॉरी 1 अध्याय उसका 21। हाँ, एक पहला अध्याय, सॉरी 2 अध्याय नहीं, पहला अध्याय उसका 21। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है, जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर चाप भी कर दी है, जिसने हम पर चाप भी कर दी, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है, हमारे मनों में दिया है। उधर ध्यान से सुनिएगा। और जो ये सामर्थ हमारी ओर से नहीं है। हालेलुया। और हमारी, कल हमने सोचा ये हमारी मिट्टी की डेरे में असीम सामर्थ डाला हुआ है। ये सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है। एक तरीके से हालेलुया, हम इसी तरीके से हम अपनी तरफ से योग्य नहीं है, परमेश्वर की ओर से हमें योग्य बनाया। इसलिए हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ। हालेलुया। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार जब पढ़ेंगे, हर एक व्यक्ति को ये समझ में आता है, जाओ सुनाओ, जाओ सुनाओ। परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाके हालेलुया आपको कहा है, मुझे कहा है, जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ। धन्यवाद हो, चेला बनाओ। आओ उधर वो कंसेप्ट हम हर जगह पर हालेलुया ये समझ नहीं पा रहा है। विश्वासी बनाने के लिए नहीं बोले हैं, विश्वासी तो हर जगह मिलते हैं। हालेलुया। आप जो भी आत्मिक मंदिरों में जाओ, आत्मिक रीति से चलने वाला जहां भी जाओ, जो भी डिनोमिनेशन के पास जाओ, उधर विश्वासी मिलेगा। हालेलुया। मैं कहता हूं, जो परमेश्वर नहीं है करके जो घूमने वाला भी एक विश्वासी है। मतलब वो परमेश्वर नहीं है करके विश्वास करता है, हम परमेश्वर है करके विश्वास करता है। ये विश्वासी की जरूरत यहां नहीं है। ये वचन के आधार पर हालेलुया कह रहा है, तुम सब जातियों को चेला बनाओ। चेला बनाने का एक बड़ा हालेलुया कर्तव्य हर एक व्यक्ति के ऊपर चेलों को देता है। धन्यवाद हो। चेला बनाने का मतलब है जैसा गुरु वैसे चेले। धन्यवाद हो। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया, सब जगह पर गए हैं। हालेलुया। और हर बात में धन्यवाद हो, जैसा यीशु मसीह चला है, इसलिए बोले हैं जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे होना है, वही है चेला। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, गुरु आगे जा रहा है, धन्यवाद हो, चेला पीछे जा रहा है। सब जातियों को चेला बनाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जैसे यीशु मसीह को भेजा है, वैसे ही यीशु मसीह हमको भेज रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 21 से मैं इधर पढ़ूं। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा है। देखो ध्यान से सुने, तुम्हें शांति मिले। क्यों शांति मिले? जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्योंकि चेला बनाने के लिए, विश्वासी बनाना नहीं है। हालेलुया। बड़ा गैदरिंग करने के लिए नहीं है। हालेलुया। और उसी के अनुसार जो भी इधर का प्रोग्राम करने के लिए नहीं है। जैसा गुरु वैसे एक एक को बनाना है। धन्यवाद हो।
जैसा गुरु है वैसे चेले। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, जबरदस्ती कोई चेला नहीं बनना, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। गुरु कैसे जाता है वैसे चेला जाना चाहिए। अगर गुरु क्रूस उठाते हो, गुरु हालेलुया, चेले भी क्रूस उठाना है। इसलिए तो सारे हमने कई दिनों से इस बारे में समझ रहा है, ऊपर ऊपर से समझ रहा है, धन्यवाद, गहराई पे नहीं गया, फिर भी ऊपर से समझ रहा है। हालेलुया, क्रूस उठाना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह शरीर में होकर दुख उठाए तो मुझे भी उठाना पड़ेगा। पौलुस बोल रहा है, प्रतिदिन मैं अपने हालेलुया मसीह की मृत्यु को हालेलुया अपने शरीर में लिए फिरता हूं, हालेलुया अपने शरीर में लिए फिरता हूं। ये जो भी दिखते हैं चेला बनाने के प्रोग्राम, हालेलुया, हमने आगे बताना है। इसलिए आपके ऊपर ये मोहर लगाई है। दोबारा पढ़िए वो कोरिन्थियों में से उसका 21वां वचन, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 21वां वचन। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। आगे, हाँ, जिसने हम पर छाप भी कर दी और हालेलुया। आजकल तो कोरोना के बीच में आइडेंटिटी तो जरूरी है। मेडिकल अगर स्टाफ है तो आइडेंटिटी साथ में रखना, वो छाप होना चाहिए, सब कुछ यानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए स्वर्ग की ओर से चाप भी कर दी, भाई जाओ तुम अब सब जातियों को चेला बनाओ, पहले यरूशलेम जाओ, यहूदिया जाओ और समरिया जाओ और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनो। हालेलुया। इसलिए चापी कर दी। उसका 22, जिसने हमें हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हालेलुया। और एक और बात है, जितने लोग जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, एक तो मोहर है, दूसरा है ये छाप है। हालेलुया। मतलब ये कहीं भी जाएंगे, ये यीशु मसीह की चेले। अगर यीशु मसीह की चेले का चाप लग गया तो हालेलुया, ये गवाह बनने की चाप लग गया तो हालेलुया, आपको कहीं भी जा सकता है। प्रभु साथ में है, कहते हैं ये मेरा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के समान जो पवित्र आत्मा उत्तर कर आकर ये कहा है, ये मेरे प्रिय पुत्र। इसका मतलब छाप लगने का मतलब है ये मेरे प्रिय पुत्र। अगर प्रिय पुत्र मोहर लग गया तो परमेश्वर साथ में नहीं होंगे। इसलिए मत्ती 28 का आखिरी में कहता, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। इस बात को समझे। हालेलुया। चाप कर दी। चाप किस लिए दिया? बयाने में आत्मा मनों में दिया है। बयाना का एक शब्द उधर दिया है। बयाना का शब्द का अर्थ है एडवांस, यानी हालेलुया कुछ काम करने से पहले हालेलुया एडवांस देना। बयाने में आत्मा दी है। आत्मा का सामर्थ्य हालेलुया हमने पढ़े हैं, ये मिट्टी के बर्तनों में दिया है। ये असीम सामर्थ्य बयाने में इतना मिल गया। हालेलुया। आगे क्या मिलेंगे देख लेना। इसलिए कहते यीशु मसीह के समान हम हो जाएंगे। हालेलुया। बयाने में आत्मा दिया है, एडवांस है। ये एडवांस इसलिए दिया है हालेलुया। तो उधर अब कल हम पढ़े थे प्रेरितों का काम पहला अध्याय, उसका 5 और 8 पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, नहीं उतने 5 और 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा उतार देंगे करके बोले हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो दुनियादारी की बात चेलों ने पूछने लगे। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर ने बोला, दिस इज नॉट योर बिजनेस है, तुम्हारा काम नहीं है,
तो 8 में बोल रहा है परंतु जब पवित्र पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का छाप है और ये बयाना है, वो है सामर्थ। हालेलुया। सामर्थ पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ। और सामरिया में हाँ। और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। धन्यवाद हो। दूसरा कोरिन्थी 5 का 5 पढ़िएगा। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है परमेश्वर है। हाँ। जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। जिसने हमें बयाने में आत्मा दी है। हालेलुया। और भी जगह पे लिखा बयाने में आत्मा दी है। एफेसी 1:14 पढ़िएगा। हाँ 14 ये है वो उसके मोल लिए होंगे। हाँ मोल लिए अब उसका 13 और 14 पढ़ेंगे, अब पूरा समझ में आ जाएगा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुम्हें सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारे यानी मेरे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, उसी पर हमने विश्वास जब की, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वहां भी लिखा है मोहर। वे उसके मोल लिए होंगे छुटकारे के लिए। ये जो छाप लगी है वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हमारे मिरास का बयाना। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो क्लियरली आपको पढ़ा। धन्यवाद हो। ये बयाना क्यों दिया है, एडवांस क्यों दिया है? हालेलुया। उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए। ये बयाना जेब में रखकर संडे अन्य भाषा बोलेंगे, तुत्तु बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। बयाना तो जेब में है। हालेलुया। किसी का छुटकारा हमारे द्वारा होता भी नहीं है। एडवांस तो जेब में है, ले लिया, हाँ जी पा लिया, धन्यवाद हो, स्वर्ग से मिला है। लेकिन हालेलुया बयाना मिला, छाप भी कर दी, ये सामर्थ मिल गई। हालेलुया गवाह बनाने का, हालेलुया चेले बनाने का काम के लिए बयाना लेके हाथ में लिए। हालेलुया इधर लिख रहा है वो उसके यीशु मसीह के परमेश्वर के मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए। धन्यवाद हो। हमारी मिरास का बयाना है। धन्यवाद हो। कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे? इसलिए 4:30 में कहता है, धन्यवाद हो, हालेलुया। एफएसी 4:30 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी है। हालेलुया। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। अपनी ओर से नहीं है, ये हमारी कोई कल्पना है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। परमेश्वर की ओर से जब ये सामर्थ मिल जाएगी, धन्यवाद हो, ये क्रूस का वचन है, ये क्रूस की वचन की सामर्थ है। हालेलुया। ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिल रहा है। जब मिल रहा है तो आपने पा लिया या नहीं पाया तो हालेलुया लेना, पा लेना। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दियो तो खोल दिया जाएगा। हालेलुया। लूका उसका 11 का 9 और 13 पढ़िएगा। लूका 11 अध्याय उसका 9 और 13। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 13 तक पढ़िएगा। 10 कंटिन्यूस 13 तक पढ़िएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। हम इसी वचन को लेके क्या क्या मांगते हैं। हालेलुया। पहले से परमेश्वर ने दिया हुआ हर चीज, जीवन और भक्ति से संबंध रखा है, उसके पहचान के द्वारा हमें दान दिया है करके 2 पत्रुस
पहला अध्याय 3री आयत में लिखा है, हालेलुया, फिर भी हम मांग रहे, क्या चीज मांग रहे हैं? पढ़िएगा आगे। और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो को खटखटाता है खोला जाएगा। हाँ, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा? तुम में से, हालेलुया, परमेश्वर दृष्टांत बोल रहे, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, जो पिता होगा, हाँ, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, जो पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, मछली के बदले उसे सांप दे, और अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हाँ, और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आगे फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला, और जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने अचंबा किया। परंतु बस उसके 13 एक और बार पढ़िएगा। अतः जब तुम बुरे होकर पढ़ना था। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, इंग्लिश भी पढ़ लिएगा। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हिंदी में ये ऐसे लिखा है, पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आगे इंग्लिश का इसका वर्जन सुनिएगा। If ye then, being evil, know how to give goods unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him. Give the Holy Spirit to them that ask him. Hallelujah. मांगने वाले को हाउ मच मोर, कितना ज्यादा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। ये सामर्थ्य है, ये मोहर है, हालेलुया, ये बयाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम लोग यूहन्ना 3 का 34 में पढ़ते हैं, 34 है शायद, यूहन्ना 3 का 34 में, आत्मा क्योंकि वो जिससे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता, बिना नाप के देता है। जैसे आजकल रेशन मिल रहा है, इतना किलो ही मिलेगा, नहीं, तुम जितना मांगो उतना मिलेगा। हालेलुया, नाप कर रेशन नहीं रखा हुआ, मांगने से हालेलुया मिलेगा। इसलिए बोलते हैं मांगो तो मिलेगा। इधर बोल रहे पवित्र आत्मा अपने मांगने वाले को कितना नहीं देगा, इसी के लिए मांगने के लिए बोला है, इसीलिए खटखटाने के लिए बोला है, इसके लिए हालेलुया ढूंढने के लिए बोला है। ये सेम थिंग हालेलुया मत्ती में बोल रहा है, 7वां अध्याय उसका 6वें आयत से पढ़िएगा। मत्ती 7 और 6 ऑनवर्ड्स। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। धन्यवाद हो। उसका शुरुआत ऐसे है, जिसको नहीं मालूम है इसका क्या इस्तेमाल है, क्या चीज है, इससे क्या होता है, उस कुत्तों को नहीं दिया जाता है। और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, मोती सुअरों के आगे मत डाले, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रोंदे, हालेलुया, और पलट कर तुमको फाड़ डाले। अन्य भाषा बोलते हैं, अभिषेक पाते हैं, बाद में क्या क्या काम करते हैं, क्या मुंह से निकालता है। धन्यवाद हो। मुंह से अन्य भाषा बोलने वाली उस मुंह से अभिषेक के साथ हालेलुया चलना चाहिए, सेवा में बढ़ना चाहिए, प्रभु की चेलों को, परमेश्वर की चेलों को बनाना चाहिए। तो मुंह से क्यों हालेलुया ऐसे गंदी बातें निकालते हैं? इसलिए 4 का उसका बीच में 4 का एफएससी 4 का वो पढ़ना है आगे। एफएससी 4 का उसका 29 पढ़िएगा। 29 और 30 हमने पढ़े हैं। अब मैं इधर पढ़ रहा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम होता है, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम होता है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अल्लाह, ये दूसरा वर्षन है, वही वर्षन तो आपके पास है जो पढ़िएगा।
4:29 एफेसी। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वाले पर अनुग्रह हो। इसलिए अगला बोल रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को सौंप हालेलुया, तुम पवित्र आत्मा पाकर, हालेलुया, चेलों को बनाने के लिए, यानी परमेश्वर के मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए काम करने की वजह, आपका जीवन से, आपका मुंह से क्या क्या परमेश्वर देख रहा है, पा रहा है। धन्यवाद हो। कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, इसलिए आप पवित्र आत्मा को शोभित मत करो। हालेलुया, पवित्र आत्मा को शोभित करेगा तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। हालेलुया, मरकुस 3 अध्याय उसका 28-29 में लिखा, पढ़ना नहीं है, उधर लिखा है, अगर परमेश्वर की आत्मा को खिलाफ कुछ बोले, धन्यवाद हो, वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी योग्यता से नहीं है, धन्यवाद हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से हमें यो योग्यता दी है, हालेलुया, जो ताकत दी है, जो हालेलुया, जो सामर्थ्य दी है, उसी के द्वारा सब कुछ है। इसलिए बोल रहा है, मोलियों के लिए छुटकारा, मोहर लगाई, बयाने में आत्मा दी है। धन्यवाद हो, हालेलुया, अलग अलग जगह पे हम पढ़े हैं, हालेलुया, मोहर लगाई है और छाप कर दी है, बयाने में आत्मा दी है। यह है स्वर्गीय सामर्थ हम पा रहा है। जब पाते हुए, हालेलुया, वो 7 की आगे पढ़िएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब जो कोई मांगता, उसपे कोई ऐसे मान नहीं रखा है, ऐसे लोग मांगो, ऐसे लोग मांगो, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आगे, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर, हालेलुया, सेम स्टोरी बता रहा है, सेम जगह पे 2 व्यक्ति लिख रहा है। मत्ती, हालेलुया, ये बता रहा है, सो तुम बुरे होकर, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये लेकर कई लोग ऐसे वचन को रोड मरोड़ कर अपने जो अच्छा लगता है उस वस्तु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु, तुमने बोला है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो खोल दिया जाएगा। परमेश्वर बोल रहे अच्छी वस्तु, ये परमेश्वर की नजर में अच्छी वस्तु, ये पवित्र वस्तु, इसलिए ना ये पवित्र वस्तु, हालेलुया, कुत्तों को ना दो और अपनी मोती सूरों के आगे मत डालो। धन्यवाद हो, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्या हुआ? काम नहीं कर रहा। हालेलुया, जो बीच में स्ट्रीम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग माफ करिएगा। और इस बात को समझना, अगर मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दियो तो खोल दिया जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मत्ती बोल रहे अच्छी वस्तुएं, लूका बोल रहे पवित्र आत्मा। धन्यवाद हो, हालेलुया, दोनों में एक ही चीज है। हाँ, परमेश्वर के सामने हमारे लिए जो अच्छी वस्तु है वो है पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर की ओर से भी ये बड़ा बयाना है, स्वर्गीय धन इसको बोलते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ ये बयाने में दिया है, ताकि हालेलुया उनके
मोल लिए के छुटकारे के लिए कार्य करने पाए। इसका महिमा हमने समझना है। बहुत से आयत हालेलुया मेरे सामने है, मैं पढ़ नहीं सकता। धन्यवाद हो हालेलुया। पढ़िएगा उस पहला कोरिन्थी 2 का 1 से 5 तक पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2 का 1 से 5 तक। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तुम तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। आप संसारिक बातों में दूसरा कोई बोलता है ऐसा करो वैसा करो, वो सुनने के लिए मत जाना। परमेश्वर ने आपको जो दिया वह सामर्थ्य इसलिए दिया है, तुम जाओ चेला बनाने की, यानी सुसमाचार सुनाने की, हालेलुया, कष्ट सहने की, क्रूस उठाने की। धन्यवाद हो हालेलुया। ये सुसमाचार कौन स्वीकार करेगा? अच्छी वस्तु स्वर्ग से दिया है, वो पवित्र आत्मा है। धन्यवाद हो हालेलुया। बाकी जो भी चीज हमें खाने पीने की, पहनने की और सब कुछ जो परमेश्वर पहले से दे रखा है, उसी लिए हम भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, उसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम चिंता करके क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। तुम्हारे स्वर्गीय पिता ये सब जानते हैं तुम्हारी जरूरत है। पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, हालेलुया, इस बात को समझना मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझना, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आपको जो दिया गया है, हालेलुया, आपको जो उद्धार की अवस्था में परमेश्वर ने इसलिए लेकर आया है, धन्यवाद हो, दूसरे को इसी मार्ग में ले आए। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पाए हुए यीशु मसीह की हालेलुया ये कहना है, जाओ चेला बनाओ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ चेला बनाओ। हालेलुया। सब जातियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। चेला बनाना है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना है। अगला, और सब बातों में सब बातें जो आधा नहीं है, सब बातें। इसलिए पत्रोस बोलता है, पौलुस जो बता रहा है उसकी कुछ बातें समझना कठिन है, इसलिए अनबड़ और चंचल लोग उसकी अर्थों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना देता है। दूसरा पत्रोस 3 का हालेलुया 16-17 उसी एरिया पर लिखा। वहां बस समझना, बस मैंने बोल कर जाना, समय नहीं है। और इस बात को समझना, हालेलुया, इसलिए अर्थ को समझने का हालेलुया मन नहीं है और समझना नहीं चाहते हैं। अगर पवित्र आत्मा अभिषेक आया है, धन्यवाद हो, दूसरा पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 में लिखा है, तो सब कुछ जानते हो। उसका हालेलुया 27 में लिखे हैं जो ये वचन, परंतु तुम्हारा भी अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और सच्चा है, झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया। धन्यवाद हो हालेलुया। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये आत्मा हमारे ऊपर इसलिए डाला है, तुम सब कुछ जान जाते हैं
और तुम्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का वचन के अर्थ को समझने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा और प्रभु इस किस वजह से लिखा है, इसका अर्थ क्या समझना है। इसलिए हालेलुया इधर लिखा है, धन्यवाद हो, इसलिए कि तुम्हारा अलग वर्ग दूसरे का 5 पढ़ रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। धन्यवाद हो, परमेश्वर की सामर्थ आपको क्या बोल रहा है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और तुम्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 3 और 4 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 3 और 4। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, दूसरा कोरिन्थी 13 का 3 और 4। प्रेम धीरजवंत। ओके एक मिनट, पहला कोरिन्थी 13 का नॉट श्योर 13 का 4। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए नहीं वो उसका दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय उसका कुछ आए थे 6 अध्याय। एक मिनट देख लेना, सेकंड कोरिन्थियर उसका 10 पढ़िएगा। 10 क्यों शोक करने वालों के समान। पहले दूसरा कोरिन्थी, आपने दूसरा कोरिन्थी 3 और 4 पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। कोई बात नहीं, अभी इसको पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी मैंने सही बोला था। दूसरा कोरिन्थी 13 का 3 और 4। तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं, धन्यवाद, परंतु तुम में सामर्थ्य है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो फिर परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है कि हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए उसके साथ हालेलुया जाएगी। मतलब यीशु मसीह जब बलहीन अवस्था में हालेलुया सामर्थी था, पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ हो गया और सामर्थ के कामों को करने के लिए हालेलुया कार्य हो गया, तो वो बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, फिर हम भी तो उसमें निर्बल है, यीशु मसीह के लिए निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए उसके साथ आएंगे जाएंगे, इसका मतलब सामर्थ बन जाएंगे। धन्यवाद। यीशु मसीह की तरह अभी 6 का 10 पढ़े हैं। 6 का 10 इधर ऐसे हैं, क्योंकि शोक करने वालों के समान, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। ऐसे है जैसे हमारा पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये सामर्थ का हालेलुया जो पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय सामर्थ पाते हुए चेहरा बनने से हमारे अंदर जो बदलाव आता है, ये असीम सामर्थ हमारी अंदर रखा हुआ है, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। यीशु मसीह भी निर्बल था, सामर्थी है, हालेलुया। जब क्रूस पर सामर्थ पाया गया है तो हम भी निर्बल है, उसी के साथ हम जाते रहेंगे, जाएंगे, हालेलुया। इधर बता रहा है हालेलुया, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। दुनिया देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, रोते रहते हैं ऐसे, हालेलुया। वो दुनियादारी जितना दुनिया के लोग जाते हैं उनके साथ नहीं जाते हैं। शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के जैसे हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। धन्यवाद हो। ये सामर्थ्य जब मिल जाता है, ये बयाने का आत्मा, धन्यवाद हो, ये छाप जब लग जाता है, शो करने वाले जैसे लगेगा दुनिया को,
पता नहीं, हालेलुया, आपका शक्ल ही बदल जाता है, बातें बदल जाता है, हालेलुया, चाल चलन बदल जाता है, काम बदल जाता है। ज्यादा वो हालेलुया झूमते फिरते हैं, उछलते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हम जैसे बैठे हैं शो करने वाले जैसे, धन्यवाद हो। लेकिन हम हालेलुया आनंद करते हैं, सर्वदा आनंद करते हैं। और कंगालों को समान है, कंगालों के समान है, बहुतों को धनवान बना देते हैं। बहुतों को, एक नहीं बहुतों को धनवान, मतलब स्वर्गीय धन, हालेलुया, स्वर्गीय आनंद काल की हालेलुया धनवान बना देते हैं, आनंद काल की राज्य में हालेलुया वारिस बना देते हैं। धन्यवाद हो। ऐसे है, ऐसे जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी, हमारे पास कुछ नहीं, कंगाल है ये। पौलुस के पास देखेगा तो कुछ नहीं है। उसकी पहचान की, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ लिया। हालेलुया, वो पहचान हमारे अंदर आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है तो भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। हालेलुया, जो मुझको सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पी 4:13 में लिखा है, मुझे जो सामर्थ देता उसके द्वारा सब कुछ हालेलुया सकता है। एफएसी 6:10 में लिखा है, हालेलुया, एफएसी 6:10 वो भी पढ़िएगा, 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अरे उसके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं 6:10, एफेसियंस 6:10, एफेसियों की पत्री 6:10। एफेसियंस 6:10। Finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. And in the power of His might. And in the power of His might. His power of His might. मतलब जो बलवंत बनना है परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार, जैसे आपने पाया है। इसलिए कहते हैं मैं कंगाल है, बहुतों को धनवान बना देता है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। धन्यवाद हो। हालेलुया, देखने से दुख की अवस्था में है, परेशानी की अवस्था में, हालेलुया, हम हमेशा संतोष करने वाला है। धन्यवाद हो। जब परमेश्वर की सामर्थ्य में हम बलवंत हो जाएं, चाहे इस समय हमें मालूम है मत्ती 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय, उसके अंदर जो आखिरी समय के लिखा हुआ है, उस समय एक आयत पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। उसमें 21 अध्याय उसका 15वां आयत, 21 अध्याय उसका 15वां आयत, लूका 21 का। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना था खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोल और बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे, सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। इसे उसका पहले आयत में लिखा है, उसका 14 में, इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। ये एक बात ना, उसके ऊपर से पढ़ेगा तो समझ में आया, 12 से
परंतु इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदीगृह में बंदीगृह में डाल और देंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ले पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। हालेलुया, ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। मतलब आपके अंदर जो बल है, जो ताकत है, जो असीम सामर्थ्य, किसी बात पे चिंता नहीं है। महामारी आने दो, पीड़ा आने दो, सतावट आने दो, किसी तरीके से परेशानी आने दो, क्योंकि मेरे अंदर जो असीम सामर्थ्य प्रभु ने डाला है, हर बात में चारों तरफ से क्लेश तो आते हैं, हालेलुया, संकट में नहीं पड़ते हैं, निराशा तो है, निरुपाय तो है, निराशा में नहीं पड़ते। हर एक बात में हालेलुया उसकी मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरता है, फिर क्या चिंता है। क्रूस पर की जिंदगी, हालेलुया, क्रूस का दुख उठाने के लिए तैयार है। धन्यवाद हो। इसलिए इधर कह रहा है इन हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह तभी बोला था, उसका 5 से एक बार हम पढ़ेंगे, जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वो कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तु सवारा गया तो है। उसने कहा वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उसमें से हम किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। देखो ये बात को बता दिया, यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में बोले हैं। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, यीशु मसीह चेलों ने उनसे बोला, जो अंतिम समय की चिन्ह पूछा। उसने कहा चौकस रहो, भरमाए ना जाओ। हालेलुया। चौकस रहना, चौकस रखने का मतलब हम लोग बोलते हैं चौकस रहना। हम लोग कहते हैं चौकस रहने का अर्थ, हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं है जितनी ऊंची जगह पर चढ़कर, आपको मालूम है हालेलुया, जो इसके देश के क्या कहते हैं, निरंतर उसको क्या कहते हैं, वही जो खतरे से मोल लेता, सिक्योरिटी जो खड़ा रहता है, वही व्यक्ति जितनी ऊंचे पर टावर बनाकर उधर ही ध्यान से देखता रहता, उधर बैठकर सोता नहीं है और कुछ काम नहीं करता, मतलब वैरी आने का दिशा देख रहा है। इसकी चिन्ह है पहरुए जैसे हैं। धन्यवाद। चौकस रहने का मतलब आप एक पहरुए हैं। धन्यवाद हो। ये पहरुए होने के कारण उन्होंने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाएं। धन्यवाद हो। क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ और यह भी ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों को। धन्यवाद। वो इधर है, क्लियर है, तुम जब लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। उस समय तुरंत अंत ना होगा, इसलिए डरना नहीं है। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अभी तो आप सामने दिख रहा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, वो भी दिख रहे हैं, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, ये भी दिख रहा है, और आकाश के से भयंकर बातें, अकाल और महामारियां पड़ेंगे, ये भी आपके सामने है। आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, होगा, परंतु इन सब बातों से पहले, इसलिए बोल रहा आगे बोल रहा, परंतु इस सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। इन सब बातों से पहले मतलब ये ऑलरेडी हो रहा। धन्यवाद हो।
महामारी भी आ गया। पहले होने वाली बात तो हो रहा है, इसके बाद महामारी भी आ गया। इसके बाद हालेलुया बहुत सोच रहा है, अकाल पड़ने का उम्मीद है, अकाल आने का उम्मीद है। अभी तो कितने लोग सड़क में बिना खाना खाए खत्म हो रहा है। धन्यवाद हो। अभी इस बात को समझना, ये वचन बराबर लिख रहा है, इससे पहले होने वाली बात पकड़वा के तुम्हें हालेलुया कहां ले जाएंगे, तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजा और हाकिमों के सामने ले जाएंगे पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया धन्यवाद हो। जब आपके अंदर ये सामर्थ्य रहेगा, इसकी सामर्थ्य का अनुभव आप करेंगे, तो आप ज्यादा नहीं सोचेंगे, चेला बनाने का प्रोग्राम करते जाएंगे। धन्यवाद हो। हमें डरने की कोई बात नहीं है, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्या बोलना है। बोल रहे यीशु मसीह बोल रहे, क्योंकि तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। आपके अंदर की सामर्थ किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहा है। धन्यवाद हो। अभी चारों तरफ से देखो तो आखिरी समय आ गया है। अभी यीशु मसीह का हालेलुया आगमन जल्दी हो जाना है। धन्यवाद हो। ये सामर्थ आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। अगर नहीं पाया है, धन्यवाद हो, आप पा लेना। ये अच्छी वस्तुएं, हालेलुया, असीम सामर्थ, ये पवित्र आत्मा, कितना मांगो तो उतना मिलेगा, क्योंकि आप सेवा करना है। हालेलुया। उसका पहला कुरिन्थी में लिखा है, सॉरी एफएसी पहला अध्याय में उसका 14वां आयत में लिखा है। एफएसी पहला अध्याय उसका 14 आयत में लिखा है, क्योंकि वो वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। एफएसी पहला अध्याय उसका 14 पढ़ रहा है। वह उसके मोल लिए होंगे, ये उसे मोल लिए होंगे, हमारी मिरास का बयाना है, हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। धन्यवाद। आप एक काम समझना, अगर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, उसके मोल लियों के लिए, छुटकारे के लिए ये दिया है। अगर ये काम नहीं हो रहा है, धन्यवाद, समर्पण करो, आज ही इस काम को शुरुआत करो। जिस तरीके से हालेलुया, मतलब हमारी कर्तव्य है, हमारी पहचान क्या है, हम कौन है करके पहचान हमें होना है। हमारा कर्तव्य क्या है, ये पहचान हमें होना है। परमेश्वर की पहचान, उनकी स्वभाव, उसकी योजना, सब कुछ हम समझ रहा है, लेकिन हम कौन है, क्या था, कैसे हो गया, यीशु मसीह हमारे लिए जान देकर, हालेलुया, छुड़ाया किस लिए, वचन दिया किस लिए, मेल मिलाप का वचन किस लिए दिया। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर की जगह पर खड़े होके परमेश्वर से मेल करो, मेल मिलाप में आ जाओ करके बोलना है। और ऊपर से स्वर्गीय सामर्थ हमें दिया है, इसलिए दिया है ताकि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। हालेलुया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की छोर तक जाके हालेलुया चेला बनाने का, विश्वासी नहीं चेला बनाने का। जैसा गुरु है वैसा ही हमने उसी मार्ग में चलना। यीशु हालेलुया गुरु होकर सान क्रूस लेकर जा रहा है। धन्यवाद, हम भी जाना है। सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें।